अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन द लर्निंग विद समीना। तो आप आज टाइटल से देख सकते हैं हमारी जो आज की वीडियो है, आगे जो सीरीज स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है इंग्लिश फॉर बिगिनर्स। वाई इज दैट, आई विल लेट यू नो कि हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी इंग्लिश प्रॉपरली नहीं आती और वो बेसिक चीज से स्टार्ट करना चाहते हैं। सो दिस इज फॉर देम। तो इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे, आई, वी, दे, बेसिक चीजें, वी, वर्ब, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सेंटेंसेस। बहुत ज्यादा सेंटेंस में भी नहीं जाएंगे, हम बहुत बेसिक तरीके से सीखेंगे ताकि हम क्विकली सीख सकें। और हम हर चीज़, हर ट्रिक शेयर करेंगे कि हमने राइटिंग पे कैसे ध्यान देना है, रीडिंग पे कैसे करना है और साथ साथ लिसनिंग पे कैसे करना है और स्पीकिंग में भी स्पेशली कैसे करना है, हमने अपनी ग्रोथ कैसे करनी है, हाउ वी आर एबल टू लर्न। बहुत लोगों का एक सवाल होता है कि वो वोकैबुलरी सीखे कैसे और उसको याद कैसे रखें, तो हम उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो आज एक काम करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ द डे होने वाला है वो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। सबसे पहले हमारा टॉपिक तो फ्रेजल वर्ब है, तो वो उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले लेकिन मैं आपको थोड़ा बताती चलूँ कि जब हमारे इंग्लिश की हम ग्रोथ स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं, तो वो हम स्टार्ट करते हैं लेटर से। लेटर्स आर ABCDEFG और उसके बाद हम वर्ड्स पे आते हैं। फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ड्स होते हैं, तो हम सेकंड पे उस पर जाएंगे, लेकिन क्योंकि आपको लेटर्स का ऑलरेडी पता होता है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप लोग जब लेटर्स के बारे में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप लोगों को पता है, आप गो थ्रू हुए हुए हैं, आपको बचपन से वो पढ़ते आ रहे हैं, जस्ट उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करें। अगर आप चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं आप लोगों को ABC पे भी प्रॉपर एक लेक्चर दूंगी कि उनके साउंड आप कैसे गलत बोलते हैं और उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि हमारा जिस तरह एक साउंड है जो हम बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं वो है H। तो हम H क्यों बोलते हैं, इट्स H। बहुत से ऐसे और वर्ड है जिस तरह हम T पे बहुत ज़्यादा फोकस कर देते हैं और बहुत इसको नॉर्मली नेचुरली बोला जाए तो इट्स टी। तो जब आप ऐसे बोलेंगे तो आपके जितने भी वर्ड हैं जिनमें टी आता है, तो वो आपका ऑलरेडी आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले आपके लेटर इंप्रूव होने की जरूरत है, तब आप वर्ड्स पे जंप ऑन करें। तो अगर आपके लेटर्स ठीक है, सो दिस इज गोना बी वीडियो फॉर यू। अगर आपके लेटर्स भी ठीक नहीं है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल बी मेकिंग वन वीडियो ऑन लेटर्स एज वेल। तो अब हम बात करते हैं वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स का नॉलेज हमारा लेटर्स के बाद आता है। वर्ड्स में कौन कौन से होते हैं, इट, कम, ओवर, इट, was, we, they, should, would, could, want, like, belong, bring, etc. There are so many words, hundreds and thousands of lakhs of words जिनके बारे में हमें नॉलेज होगी भी, हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि उनको कैसे हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। तो हमें वो भी एक नॉलेज की ज़रूरत है। साथ ही साथ वर्ड के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है कि उनके एक वर्ड के कितने मीनिंग हो सकते हैं और उनको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फ्रेजल वर्ब के बारे में। फ्रेजल वर्ब होता है कि आप दो वर्ड्स जो होते हैं उनको आप साथ मिला दें, उनका अपना इंडिविजुअल भी अपना मीनिंग बन रहा हो, लेकिन जब आप उनको साथ मिलाएंगे तो उनका एक अच्छा मीनिंग बन जाएगा। आप सोच रहे होंगे सबसे पहले हम फ्रेजल वर्ब क्यों सीख रहे हैं, हम और कुछ क्यों नहीं सीख रहे। उसका आंसर ये है कि फ्रेजल वर्ब उन लोगों के लिए है और बिगिनर्स के लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको दो वर्ड्स याद हो जाए, मतलब आपको पूरा का पूरा सेंटेंस और उसका मायने पता है। तो बजाय इसके कि हम बड़े बड़े पैराग्राफ और सेंटेंसेस पे एकदम से जंप कर दे, हम पहले वर्ड्स पे जंप करेंगे। वर्ड्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सा वर्ड क्या मीन रखता है और एक साथ आ जाए तो उसका क्या मीनिंग होता है और हम वो कैसे उसको यूज कर सकते हैं एक सेंटेंस में, कि हमें पूरे का पूरा सेंटेंस ना बोलना पड़े, वो दो वर्ड यूज कर दें तो उसका मतलब वही हो। ठीक है, तो आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि कई दफा हम पूरा सेंटेंस यूज करते हुए हिचकिचा रहे होते हैं कि हमारी कोई गलती तो नहीं हमने कर दी। तो फ्रेजल वर्ब बहुत आसान रहते हैं और बहुत हेल्पफुल रहते हैं टू यूज। जैसे हम आपको सबसे पहले एग्जांपल देती हूँ कि एक होता है कम ओवर। कम, आओ, ओवर का मतलब ऑन टॉप या फिर आप उसका मतलब बहुत से होते हैं। तो जब हम इस दोनों वर्ड्स को, जो टोटल अपने आप में अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको हम साथ मिला दें, कम ओवर। कम ओवर का मतलब होता है इफ यू वांट टू से समवन कि कम टू माय हाउस, आप उनको किसी जगह पर बुला रहे हैं, सो यू हैव टू से दैट कम ओवर माय प्लेस, कम ओवर। इतना भी काफी होगा, कम ओवर मतलब कि मेरी प्लेस पे आ जाओ, यू नीड टू कम ओवर, वी नीड टू कम ओवर एंड मीट। ठीक है, तो वो ये होगा कि यू आर इनवाइटिंग देम समवेयर, कि कम ओवर ऑन दिस प्लेस। मैं आपको कुछ और एग्जांपल देती हूँ, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। कवर अप। कवर अप अपने आप में वर्ड्स हैं, लेकिन जब आप इनको एक साथ यूज करते हैं तो यू से कि कवर अप का मायने होता है व्हेन यू ट्राई टू कंसील समथिंग। जब आप कोई चीज को छुपाना चाह रहे हो, उस पर पर्दा डालना चाह रहे हो, तो उसको आप कहते हैं डोंट कवर अप समथिंग, डोंट कवर अप, ओके, डोंट कवर अप। उसका आपको मीनिंग पता चल जाएगा कि कोई ये क्यों बोल रहा है, कि वो आपको बोलना चाह रहे हैं कि अपनी बात को छुपाओ मत या बात को तुम चेंज मत करो, नाउ डोंट कवर अप। तो एक ही वर्ड में आपका पूरा का पूरा सेंटेंस बोल दिया, तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है। मूविंग ऑन, वी हैव ड्रेस अप। ड्रेस अप,
ड्रेस अपने आप में एक वर्ड है, अप अपने आप में एक वर्ड है। अगर आप ड्रेस अप एक साथ यूज कर ले तो इसका मायने होता है टू वेयर फॉर्मल क्लोथ्स या फिर कोई कॉस्ट्यूम। जैसे आपको कोई बोले कि यू नीड टू ड्रेस अप टुडे, कि आपने आज फॉर्मल वेयर करना है, यू नीड टू गेट रेडी, आपने थोड़ा सा अच्छा सा तैयार होना है। सो यू जस्ट हैव टू से यू नीड टू ड्रेस अप टुडे, आई वांट टू सी यू ड्रेस अप टुडे, यू लुक वेरी गुड व्हेन यू ड्रेस अप। ठीक है, तो हमने दो वर्ड्स में ही पूरा का पूरा मीनिंग छुपा हुआ है, उसको यूज किया, तो हमें बहुत लेंदी पैराग्राफ या सेंटेंस यूज नहीं करना पड़ा। हमने वो दो वर्ड्स यूज किए और उसका हमें मायने पता है, तो हमने वो यूज किए, तो वो बहुत फॉर्मल और एक अच्छा तरीका लग रहा है बोलने का। मूविंग ऑन, वी हैव अनदर वन विच इज फूल अराउंड। फूल अपने आप में वर्ड है, अराउंड अपने आप में वर्ड है। फूल अराउंड होता है जब वो एक साथ मिल जाए, तो उसका मतलब होता है कि टू वेस्ट टाइम ऑन समथिंग। अगर आप लोग इंग्लिश बस फजूल में सीख रहे हैं और आपको मेरी वीडियोस बस देख रहे हैं और आपको देखनी है नहीं, कुछ सीखना है नहीं, सो यू गाइस आर जस्ट फूलिंग अराउंड, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो उन चीजों को हम कहते हैं डोंट फूल अराउंड। ठीक है, या अगर आप क्या करेंगे, कोई ऐसी डिग्री आप हासिल कर रहे हैं या फिर आप किसी को तंग कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि यस मैं तो तुम्हारा बहुत खैर का हूँ, आई एम दिस एंड दैट, और उनको बहुत दावे कर रहे हैं, बट इन रियलिटी यू आर फूलिंग अराउंड, तो यू विल से कि आई नो यू आर फूलिंग, यू आर फूलिंग अराउंड। तो मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि फ्रेजल वर्ब में जब दो वर्ड्स को आप ये यूज एक साथ करेंगे तो वो अपने आप में एक अच्छा समायनी बना देंगे। और कई वर्ड्स ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी यूज करते हैं लेकिन आपको पता भी नहीं कि वो फ्रेजल वर्ब है, जैसे कि कम ऑन, come in, go out, hang out, hold on, shut up, ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं जो हम यूज कर रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं वो फ्रेजल वर्ब है। तो मैं आपको बताती चलूं कि ये हमारे फ्रेजल वर्ब होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जो बहुत शॉर्टकट होते हैं। जिस तरह आपको शट अप भी पता है, जैसे आपने किसी को कहना हो कि अपनी बकवास बस बंद करके रख लो, तो आपने बस एक वर्ड बोलना है, शट अप बोलना है, और उनको समझ आ जाएगा कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। सो ये पावर होती है फ्रेजल वर्ब की। तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी और आपको इंसिस्ट करूंगी कि आप जितना हो सकता है वर्ड्स को सीखें और वर्ड्स को मिलाने का तरीका सीखें और फ्रेजल वर्ब बनाने का तरीका और उनको यूज करने का तरीका सीखें। वन बाय वन हम और अच्छे से करेंगे। आज मैंने आपको बहुत अच्छी सी एग्जांपल दी है कि उनको आपने कैसे यूज करना है, वो कितने बेनिफिशियल होते हैं। लेट मी नो कि अगर आपको इनके लिए कुछ और नोट्स चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूंगी। उससे पहले चलें कुछ एग्जाम्पल शेयर करते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं हमारा लेक्चर, बिकॉज इट वॉज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेजल वर्ब। वी हैव अ कॉमन वन विच इज हरी अप, जल्दी करो, यू नीड टू हरी अप, तुम्हें जल्दी करने की जरूरत है। ठीक है, तो फिर हरी अप यूज हो गया। उसके बाद वी हैव कीप अप, कीप अप द गुड वर्क, मतलब कि जारी रखो, अच्छे काम को जारी रखो। तो आपको अगर जारी रखने और कोई इंग्लिश नहीं आती तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो देखिए कितने फायदेमंद होते हैं, कितने फायदेमंद होते हैं फ्रेजल वर्ब टू यूज। जस्ट यू हैव टू से दैट कीप अप द गुड वर्क, एंड यू आर सेइंग द होल थिंग इन जस्ट वन वर्ड। देन वी हैव लेट इन। लेट इन का मतलब होता है टू अलाउ समवन टू एंटर अ प्लेस। प्लीज लेट मी इन, ठीक है, प्लीज लेट इन दैट पर्सन, प्लीज लेट इन माई फ्रेंड, ही इज आउटसाइड। ओके, तो लेट इन बोल दिया आपने कि प्लीज उसको अंदर आने दे, प्लीज लेट देम कम इनसाइड, उनको अंदर आने दे। तो वो आप पूरी पूरी बात आप बोल रहे हैं लेट इन दो वर्ड से। कितने मैजिकल है ये। लास्टली वी हैव साइन इन एंड साइन आउट। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको आज बताती हूँ। सबसे पहले जो साइन इन होता है वो होता है एंटर होने के लिए। जब भी आपने लॉग इन करना होता है कहीं वेबसाइट पे तो आपने साइन इन करना है, जहाँ पे आपने अपनी अराइवल का डे बताना है, दैट ओके आई एम ज्वाइनिंग टुडे। तो अगर आपने किसी को बोलना भी है इन पर्सन दैट आई विल बी साइनिंग इन दैट डे, ठीक है, तो उसका मतलब ये होगा कि आप उस दिन आएंगे, उस दिन यू विल बी एंटरिंग देयर। लेकिन इसको हम कंप्यूटराइज वर्ड में बोलें या फिर हमने ऐप या वेबसाइट पे या लॉगिन के तरीके से बोला है तो हम इसका मीनिंग बोलेंगे टू राइट योर नेम इन अ लिस्ट इंडिकेटिंग द डे एंड टाइम ऑफ योर अराइवल। तो अपने अराइवल का जो होगा ना, तो वो आपने डे और नेम और सब कुछ आपने डिटेल्स लिखनी है, तो वो आपका साइन इन होगा। फिर आता है साइन आउट। साइन आउट होता है कि अपना नेम लिखना है लिस्ट पे, बट अपने डिपार्चर के बारे में, जाने के बारे में। हम जब अपनी आईडी से लॉग आउट होते हैं, साइन आउट होते हैं, उसको बंद करते हैं, तो उसको हम साइन आउट करेंगे। जिस तरह वीडियो के एंड में मैं क्या बोलने वाली हूँ, आई एम गोना बी साइनिंग आउट। सो दिस इज द वे। जिस तरह आपको लोग काफी यूट्यूबर देखते होंगे, आपसे वो कहते होंगे ओके नाउ आई एम गोना साइन आउट, मतलब कि मैं जा रहा हूँ, इट्स माई डिपार्चर एंड इट्स बाय बाय। तो उसको हम इस तरह यूज करते हैं। तो देखिए कितने पावरफुल होते हैं हमारे फ्रेजल वर्ब। सो आई वांट यू टू लर्न मोर ऑफ दीज। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ यू वांट मोर नोट्स एंड मोर वीडियोस ऑन दीज, बिकॉज हम बहुत घंटों बात कर सकते हैं। मैंने सिर्फ अभी चंद एक कवर किए हैं, बिकॉज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ दीज। अगर हम उनके बारे में बात करने लगे तो घंटों हो जाएंगे और आप फिर वीडियो नहीं देखेंगे, तो मेरा क्या फायदा वीडियो बनाने का, राइट? तो इससे अच्छा है कि आई एम जस्ट गोना मेक दिस वन एंड आप इतना देखें और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको और चाहिए
Feel free to tell me and I'll be making more such videos. So stay tuned for that and don't forget to subscribe, like and share my videos. Thank you so much. Allah Hafiz.